कहती हैं कि प्रथम सुकारण कहाँ हूँ बिचारी। प्रथम सुकारण कहो बिचारी। प्रथम सुकारण कहाँ हूँ बिचारी। प्रथम सुकारण कहो बिचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। पुनि प्रभु कहाँ हो राम अवतारा। मुनि प्रभु कहो राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहाँ उदारा। बाल चरित मुनि कहो उदारा। और क्या पूछती हैं कहाँ हो जथा जा नखी विवाही। कहो जथा नरकी विवाही। राज प्रजा सो दूषण काही। राज प्रजा सो गुरु सरदाही। बन बस कीन्हे चरित अपारा। बन बस कीन्हे चरित अपारा। कहाँ नाथ जी में रावण मारा। कहो नाथ जी रावण मारा। राज पलटी नहीं बहुलीना। राज की नहीं बहुलीला। सकल कहो कर सुखशीला। सकल कहो कर सुखलीला। सकल कहो कर सुखशीला। सकल कहो कर सुखलीला। सकल कहो कर सुखशीला। तो इन प्रश्नों में माँ भवानी के पांचों प्रश्न स्पष्ट होते हैं। प्रथम क्या पूछती हैं कि हे नाथ राम कौन है। प्रथम सुकानन कहो हो बिचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे स्वामी वह जो परमात्मा है निर्गुण है निराकार है अजन्मा है जो परात्पर ब्रह्म है वह सगुण रूप क्यों धारण करता है। क्यों ये सगुण रूप में आते हैं। सगुण ब्रह्म के विषय में पूछते हैं क्यों क्यों अवतार लेते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि हे भवानी भगवान की अवतार के बहुत से कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। उनके अवतार के अनेकों कारण हैं मैं कितना बताऊं। तो कहती है कि हे नाथ जिन प्रभु को देखकर मुझे भ्रम हुआ था वन में जो रो रहे थे नरलीला कर रहे थे क्या उन्हीं राम को आप जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। अरे जिसका ध्यान सिद्ध महात्मा संत जन योगी ध्यान धरते हैं वेद पुराण जिनको नेति नेति कह के बखान करते हैं क्या वही ब्रह्म राम अयोध्या में श्री दशरथ जी के पुत्र बने। वो कौन राम है।
यही प्रश्न राम कौन है, यही तो प्रश्न भरद्वाज जी जागबलिक जी से किए थे कि राम कौन प्रभु पूछो तो ही कहो बुझाए कृपा निधि मोहि, कहो बुझाए कृपा निधि मोहि। ये राम कौन है? एक राम को तो मैं जानता हूँ, भरद्वाज जी ने कहा। कौन से राम को जानता हूँ? एक राम अवधेश कुमारा, तिन्हकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भायो रोष रन रावणो मारा। जरा आप ध्यान देंगे, भरद्वाज जी ने पूछा था श्री राम कथा के विषय में, राम जी के विषय में कि राम कौन है, राम कौन प्रभु पूछो तो है। लेकिन जागबलिक मुनि जी ने राम कथा न कह करके शिव कथा को सुनाने लगे। तो ये तो ऐसे ही जैसे कि उर्दी का भाव पूछे, छप्पशरी बनौर जैसे कोई कहता है मोट कहावत में, तो ये पूछे श्री राम कथा और सुनाने लगे शिव कथा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक कथा को प्रारंभ कर दिए। कौन? तो जागबलिक मुनि जी। तो आप प्रश्न करिए कि पूछे थे श्री राम कथा, लेकिन ये शिव कथा क्यों सुनाने लगे जी? जागबलिक जी क्या अबुद्ध थे क्या कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कथाओं के विषय में, राम कथा आती नहीं थी? लेकिन नहीं, जब तक शिव की कथा हमारे हृदय में नहीं उतरेगी, जब तक श्रद्धा और विश्वास हमारे हृदय में प्रकट नहीं होंगे, तब तक हमें श्री राम कथा समझ में आने वाली नहीं है। श्रद्धा और विश्वास पहले उत्पन्न हो। पहले शिव जी का विवाह और पार्वती का विवाह, तब सीताराम जी का विवाह है। अरे मुख्य नायक तो हमारे राम जी हैं, तो पहले उनका होना चाहिए था। लेकिन नहीं, जब तक शिव शिवा का विवाह नहीं, तब तक सीताराम का नहीं। इसका अभिप्राय क्या है कि अपने अंतःकरण में पहले हम श्रद्धा और विश्वास का मिलन करा लें, तब हमें श्री राम कथा समझ में आएगी। तो ऐसा ही कुछ प्रश्न जागबलिक जी से भरद्वाज मुनि किए थे, और यही प्रश्न माँ भवानी पूछ रही हैं किससे? तो भगवान शिव से कि वो राम कौन है? तो भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ये वही निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अविनाशी निराकार ब्रह्म, अरे जो ब्रह्म बिना कान का ही सब कुछ सुनता है, बिना पैर का ही चलता है, बिना हाथ का ही सब कुछ करता है। बाबा दर्शन कराते हैं मानस में कि बिनु पाद चलाई, सुनई बिनु काना, बिनु पाद चलाई, सुनई बिनु काना, बिनु पाद करई विधि नाना, कर बिनु करम करई विधि नाना,
सकल रस भोगी। आनंद लीला सकल रस भोगी। बिनु पानी बक तावड़ जोगी। 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 तो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। हे देवी, वही परमात्मा अवधेश कुमार है, वही अयोध्या के राजा है राम, जिन्हें देख करके आप भ्रमित हुई थी। इनके ऐसे प्रश्नों को सुनकर के भगवान शिव आनंद में डूब जाते हैं 2 घड़ी के लिए। फिर अपने मन को बाहर करते हैं इस संसार के लिए, जगत के कल्याण के लिए, और कहते हैं कि हे देवी, आप धन्य हैं, धन्य हैं जो श्री राम कथा को पूछें। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। 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 भगवान शिव माँ भवानी को धन्य धन्य कह के संबोधित करने लगते हैं। हे देवी, आज आप धन्य हैं, धन्य हैं जो श्री राम कथा के विषय में आप पूछें। आपके समान कोई परोपकारी नहीं है। आज आप तो भगीरथी बन गए। अरे एक राजा भगीरथी ने स्थूल गंगा को इस धराधाम पर लाए, और आप तो श्री राम कथा गंगा को प्रवाहित कर दें। प्यारे बंधुओं, श्री राम कथा गंगा में और भागीरथी गंगा में बड़ी सुंदर ही समानता है, तुलना है कि श्री राम कथा गंगा में और भागीरथी गंगा में क्या समता है। अरे जो भागीरथी जिस गंगा को लाए वह एक लोक को पावन करने वाली गंगा है, लेकिन जो श्री राम कथा गंगा है वो सकल लोक जग पावनी गंगा। ये विस्तृत प्रसंग है। तो श्री राम कथा गंगा को मां भवानी लाई। यदि ये न लाई होते, शिव जी के हृदय से राम कथा गंगा को न निकाले होते, तो हम सब के बीच में प्रभु की कथा नहीं आई होती। ये परम पावनी श्री राम कथा। तो श्री राम कथा ऐसी है भाइयों कि केवल मंच से नहीं कि बस आप मंच लगा दिए समय पाकर और भगवान की कथा हो, नहीं। अरे मानस की कथा हर घरों में होनी चाहिए। सबके घर में भगवान की ऐसी पावनी कथा हो जिस कथा को श्री मां भवानी इस धराधाम पर लाएं। लेकिन आज घरों में हो क्या रहे हैं, क्या कथा हो रही है? अरे ऐसे ऐसे भी घर हैं जिस घर से रामायण मांग दीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण मांग दीजिए तो मिलने वाला नहीं है। लेकिन भगवान के राज्य में कोई दुखी नहीं था। तो आप कहेंगे कि क्यों नहीं दुखी था? तो कारण था कि सबके गृह गृह हो ही पुराना।
सबके गृह गृह मोहि पुराना सबके गृह गृह मोहि पुराना सबके गृह गृह मोहि पुराना रामचरित पावन विधि नाना रामचरित पावन विधि नाना रामचरित पावन विधि नाना रामचरित पावन विधि नाना तो भगवान की कथा है क्या? तो राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी सत्य समाज सुरलोक सब को न सुनाई यस जानी। लेकिन आज घरों घरों में क्या कथाएं चल रही हैं, ऐसे ही कोई बिरला होगा घर और परिवार जहां श्री राम कथा प्रतिदिन होती हो। आज हो क्या रहे हैं हमारे समाज में, हमारे घर में? तो कहा गया है कि सबके गृह टीवी चैनल नाना 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 देखा दृश्य न जाई बखाना एक ही जाहि बखाना देखा दृश्य न जाई बखाना। तो प्यारे सज्जनों, ये ऐसी श्री राम कथा है कि हर घरों में होनी चाहिए, जिस कथा को माँ भवानी